नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्रा और हज के कुछ वाजिबात हैं, कुछ अरकान हैं। अगर रुकन रह जाए तो हज और उम्रा सही नहीं होता। इसी तरह अगर वाजिब रह जाए तो फिर इंसान पर दम लाजिम आता है, यानी कुर्बानी जो हरम की हद के अंदर जो है वो की जाएगी। तो अरकान उम्रा है इहराम बांधना, तवाफ़ करना, सफ़ा मरवा की सही करना। इसी तरह अरकान हज हैं इहराम बांधना, तवाफ़ अफ़ाज़ा या तवाफ़ ज़ियारा करना, अरफ़ात में ठहरना और सफ़ा और मरवा के दरमियान सही करना। अगर इनमें से कोई चीज़ रह जाए तो हज और उम्रा सही नहीं होगा। इसी तरह वाजिबात उम्रा हैं हरम से बाहर हिल से इहराम बांधना, यानी मीकात से इहराम बांधना। नंबर 2, सर मुंडवाना या बाल कटवाना यानी कसर करना। इसी तरह वाजिबात हज हैं मीकात से इहराम बांधना, दिन को पहुंचने वाले के लिए गरूब शम्स तक अरफात में ठहरना, फजर की रोशनी तक मुज़दलिफ़ा में रात गुजारना। औरतें और कमज़ोर लोग आधी रात के बाद भी मुज़दलिफ़ा से रवाना हो सकते हैं। अयाम तशरीक यानी मिना की रातें मिना में गुजारना। अयाम तशरीक में जमरा और जमरात को कंकरियाँ मारना, सर मुंडवाना या कसर करना, तवाफ़े विदा करना। तो ये सारी चीज़ें वाजिबात हज हैं। और इसमें सलफ़ ये कहते हैं कि अगर वाजिबात में से कोई चीज़ रह गई तो दम वाजिब आएगा, यानी एक बकरी ज़िबा करके हरम के फ़कीरों में तकसीम करना लाजिम होगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। لا إله إلا الله لا